नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आईपीएल 2025 शुरू होने में बस बस 2 ही दिन बाकी है और मैंने सोचा कि थोड़ा लुक ऐड करें इस टूर्नामेंट को लेकर। मैं सोच रहा था आज हम टॉप 5 बॉलर्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं उस पर बात करते हैं। हर टीम के से मैंने टॉप 5 बॉलर्स जो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा कमाल कर सकते हैं उन पर मेरी नज़र होगी। पहले शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो 5 टाइम के चैंपियन है। मुझे लगता है इस टीम में अगर कोई गेंदबाज है जिस पर मेरी नज़र है वो है अंशुल कंबोज। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो है यहाँ पर खेले और उनका इस्तेमाल करे चेन्नई सुपर किंग्स, बिकॉज आई थिंक ही इज अ टेरिफिक टेरिफिक बॉलर एंड आई थिंक दैट ही विल डू वेल इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक उनके पास जो स्किल्स है अंशुल कंबोज के पास, वो बहुत कम खिलाड़ियों के पास है और मैं चाहूंगा कि उनका इस्तेमाल ठीक से करे। और आई थिंक दैट ये मौका उनको ऐसे बार बार नहीं मिलेगा कि वो जो है खेले यहाँ पर बड़े खिलाड़ियों के सामने और अपना एक दबदबा बनाए। अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी की है और ही हैज ग्रोन इन स्टेचर मेरे हिसाब से सिंस द सिंस दिस पास्ट सीजन। एंड आई थिंक अंशुल कंबोज के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आई थिंक इज वन बॉलर दैट एवरीबॉडी शुड लुक फॉरवर्ड टू इन दिस पर्टिकुलर सीजन। दिल्ली कैपिटल्स की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि अगर कोई गेंदबाज है जिस पर मेरी नजर है वो एक बार फिर कुलदीप यादव है। आई थिंक मुझे लगता है कि कुलदीप यादव के पास वो स्किल है कि वो इस फॉर्मेट में फिर एक बार कमाल कर सके। और आई थिंक दैट वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं ही विल बी अ हैंडफुल फॉर टीम्स। वो हाल फिलहाल में उन्होंने दिखाया कि उनमें वो मादा है कि वो परफॉर्मेंस कर सके और कमाल कर सके। और T20 क्रिकेट में ऐसा कोई गेंदबाज हो आपके पास वो ऐसी गेंदबाजी करे कि वो बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दे, उनको समझ में ही ना आए कि आखिर बॉल किस तरफ जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपके पास एक एस है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और दिल्ली कैपिटल्स के पास ऐसा गेंदबाज है तो मतलब आप समझ जाइए कि उनके पास कितना स्किल है। कुलदीप यादव इज अ टेरिफिक बॉलर एंड आई थिंक someone that all of us should look forward to this season. अब चलते हैं गुजरात टाइटंस के तरफ और गुजरात टाइटंस के पास भी काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। और हमेशा की तरह मुझे लग रहा है अगर किसी गेंदबाज पर नजर होगी गुजरात टाइटंस में तो वो होंगे उनके खां साहब। जैसे अभी हाल फिलहाल में उनका इंट्रोडक्शन किया था आशीष नेहरा ने, तो वो खां साहब है मिस्टर राशिद खान। अब राशिद खान जो है दुनिया में नंबर 1 मेरे हिसाब से T20 गेंदबाज है एंड आई थिंक दैट ही कैन सरप्राइज टीम्स वंस अगेन। उनमें जो स्किल है वो विकेट टेकर है और वो इसलिए दुनिया में उनकी एक तूती बोलती है क्योंकि ही इज एबल टू टेक विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। दैट्स हिज बिग स्किल इन माय व्यू। एंड वो पावर प्ले के बाद आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और कमाल कर देते हैं यार। मतलब गेंद विकेट्स भी लेते हैं, रन्स भी रोकते हैं, बाद में बल्लेबाजी में भी रन बनाते हैं। बहुत कमाल के गेंदबाज है। आई थिंक दैट इज वन बॉलर दैट एनी टीम वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हैव इन देयर रैंक्स। और मुझे लगता है कि वो मतलब ही इज एन एसेट फॉर एनी साइड। आई थिंक जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, उनकी गूगली तो पढ़ना मुश्किल ही साबित होता है टीम्स को। एंड आई थिंक दैट गुजरात बहुत लकी है कि उनके पास इस तरह का एक गेंदबाज मौजूद है जो बीच में आके विकेट निकाले। कप्तान शुभमन गिल के लिए राशिद खान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है अगर देखें आप तो। आई थिंक दैट ही इज वन बॉलर दैट एवरीबडी विल बी वेरी ऑफ। अब चलते हैं अगली टीम के पास जिसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता के पास जो एक गेंदबाज है वो हाल फिलहाल में सुपर हिट रहा है वाइड बॉल क्रिकेट में भारत के लिए। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती। अब वरुण जो है वो मतलब मिस्ट्री गेंदबाज है, इस पर सबकी नजर होगी एंड आई थिंक दैट you have to watch out for Varun because I think he'll be a terrific asset for for the for the team. और अगर आप दूसरा कोई गेंदबाज, मेरे ख्याल से उनके लाइनअप में ऐसा कोई और है नहीं जिसकी वजह से आपको
सोचना पड़े। और मुझे लगता है कि वो उन्हीं पर सब कुछ निर्भर होगा कि वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। नए कप्तान भी है वहाँ पर, अजिंक्य रहाणे, तो आई थिंक दैट ही विल हैव अ गुड टाइम ट्राइंग टू यूज वरुण चक्रवर्ती इस लाइनअप में। अब तक मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ स्पिनर्स का चयन किया है ज्यादातर, पर एक तेज गेंदबाज का किया है। पर अब क्या करें, अब ये टूर्नामेंट में इतने सारे अच्छे गेंदबाज स्पिनर्स हैं खासतौर पर, so then that becomes like a very interesting option for teams to look at। और टीम्स के पास अच्छे अच्छे विकल्प मौजूद है स्पिन बॉलिंग के हिसाब से। अब चलते हैं अगले टीम के पास, डिफेंडिंग चैंपियन, नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक एस है उनके पास, और उस एस का नाम है रवि बिश्नोई। अब रवि बिश्नोई भी भारत के T20 टीम का हिस्सा है। यू हैव टू लुक एट हिम वेरी वेरी क्लोजली। आई थिंक दैट मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही टेरिफिक गेंदबाज है T20 फॉर्मेट में। एंड आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन देयर लाइनअप। अगर ये चल जाए ना, तो लखनऊ के तो प्यारे न्यारे हैं। You can't have anything better than this if you are a Lucknow fan, and I think that they are very fortunate to have him। रवि बिश्नोई जो है तेज डालते हैं, गति के साथ डालते हैं, बैट्समैन को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं एडजस्ट करने के लिए। एंड आई थिंक दैट ही विल बी अ वेरी गुड एसेट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स इन दिस पर्टिकुलर सीजन। अब चलते हैं अगले टीम के पास, जो यहाँ पर जो है गेंदबाज जिस पर सबकी नजर होनी चाहिए, और उस गेंदबाज का नाम है, बस इंतजार कीजिए, मुंबई इंडियंस के वो गेंदबाज, और वो गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह का ये है कि अब तक हमें पता नहीं कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट है नहीं है, पर अगर वो चल पड़े ना, आई थिंक ही विल बी अ टेरिफिक गेंदबाज। मैं मतलब क्या ही कहूँ, मतलब ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मतलब दुनिया के सर्वप्रथम तेज गेंदबाज फिट नहीं है अभी इस वक्त, और अगर वो फिट हो गए ना मेरे भाई, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। मुंबई इंडियंस ही नहीं, किसी भी टीम के पास। क्या गेंदबाज है यार, मतलब मजा आता है उनको गेंदबाजी करते हुए देखकर। एंड ही इज वन ऑफ द बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर। अब देखना यह है कि वो कितने जल्दी फिट होते हैं इस साल आईपीएल खेलने के लिए। ये इनका फिट होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए। अब अगले टीम के पास जाते हैं, जिस टीम का नाम है पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के पास एक एस है, एक इक्का है, और उस इक्के का नाम है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो है जबरदस्त T20 गेंदबाज है। और समझ जाइए कि भारत ने उनको अब तक सिर्फ T20 क्रिकेट में खिलाया है, तो आपको पता चलता है वो कितने अच्छे विकल्प के तौर पर उभर के आया है T20 क्रिकेट में भारत के लिए। एंड आई थिंक दैट ही इज वन पर्सन दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इन दिस टूर्नामेंट। फिर एक बार, हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मौका नहीं मिला, पर आई थिंक दैट T20 क्रिकेट उनका फॉर्मेट है। यहाँ पर वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, कोई और गेंदबाजी नहीं कर सकता, और उन्होंने सीखा है, मार खा खा के सीखा है उन्होंने। एंड आई थिंक दैट्स द की पार्ट फॉर हिम, कि वो अपने सबक सीख कर आया है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक ही विल बी अ टेरिफिक एसेट फॉर राजस्थान रॉयल्स इन दिस पर्टिकुलर सीजन। अगर मैं अगली टीम की बात करूं, उस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। एंड आई थिंक दैट एक गेंदबाज जिसको मैं बड़े गौर से देखना चाहता हूँ, वो है संदीप शर्मा। Now, संदीप शर्मा की ये खासियत है कि ये भी T20 के लिए परफेक्ट गेंदबाज है। आई थिंक दैट इनसे बेहतर कोई गेंदबाज मुझे नजर नहीं आता T20 क्रिकेट में। एंड आई थिंक आप अगर समझ जाएं कि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, आई थिंक ही इज एन एसेट फॉर एनी टीम इन द T20 फॉर्मेट। आई एम अ बिट सरप्राइज कि वो अब तक जो है, ही हैजंट प्लेड for India again in T20 cricket. But I think that if he was to play, he's a he's a terrific asset. I think watch out for him in this particular season of IPL। अगला टीम जो है जिस पर मेरी नजर है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इस टीम में अगर मुझे एक गेंदबाज पर नजर है मेरी, तो वो है रसिक सलामदार। ये बंदा जो है काफी इंप्रूव हुआ है हाल फिलहाल में, एंड आई थिंक ही इज अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर। He's a terrific bowler, and I think that you have to give it to him। I think he'll be someone that everybody will be keen to look at very closely। I think he's improved a lot
उनको बैन किया गया था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, मतलब काबिल तारीफ है। ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, समवन दैट एवरीबॉडी शुड बी लुकिंग एट वेरी वेरी क्लोजली। चले, अब आखिरी टीम जहां पर, जिस पर मेरी नजर होगी, उस पर नजर डालते हैं। और अगर वो टीम जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। और इस टीम में अगर मेरी नजर किसी गेंदबाज पर है, तो वो है हर्षल पटेल, पिछले साल के पर्पल कैप विनर। एंड आई थिंक दैट ही इज वन गेंदबाज जो T20 क्रिकेट को बखूबी जानते हैं। इज अ वेरी कैनी बॉलर, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हैं T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक दैट आप समझ जाइए कि इनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। अब शुरू करते हैं मेरे टॉप 5 गेंदबाज, जिनको मैं बड़े गौर से देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दे माइट मेक अ बिग डिफरेंस दिस ईयर। नंबर 5 पर जिस पर मेरी नजर होगी, जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे इस साल अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, वो मेरे हिसाब से होंगे संदीप शर्मा। मुझे लगता है नंबर 5 पर मैं इनको देखता हूँ, जो अच्छे गेंदबाजी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर मैं देखूंगा जिस गेंदबाज को बड़े अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए, वो राशिद खान है। आई थिंक 11 इम्पैक्ट विद द बॉल फॉर गुजरात टाइटंस। नंबर 3 पर अगर मैं किसी गेंदबाज को देखता हूं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने गेंदबाजी के साथ, तो वो है अर्शदीप सिंह। वो मुझे लगता है he'll have a big role to play पंजाब किंग्स के लिए और पंजाब किंग्स के नए मैनेजमेंट स्टाफ के लिए। फिर आते हैं नंबर 2 पर। अगर वो पूरी तरह से फिट हुए और वो कम से कम 8 मैच खेल गए या इवन 9 मैच खेल गए, आई थिंक देन जसप्रीत बुमराह विल हैव अ बिग इम्पैक्ट दिस सीजन फॉर मुंबई इंडियंस, बिकॉज वो भूखे हैं, वो अपने आप को फिर एक बार चैंपियन बनाने के लिए भूखे हैं। तो मुझे लग रहा है वो बन सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर। और अब वो गेंदबाज जो मेरे हिसाब से इस साल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वो है वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक ही विल बी द बॉलर टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर, एंड आई थिंक ही कुड वेल एंड अप बीइंग द ओनर ऑफ द पर्पल कैप। ये तो था मेरा लिस्ट। आपको क्या लग रहा है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।